नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री नालागढ़ उपमंडल के 2 दिवसीय प्रवास पर। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को करोड़ों की दी सौगातें। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन संस्था लगाएगी चिकित्सा शिविर। कैंप के शुभारंभ मौके पर सलमान खान करेंगे शिरकत। छोटी काशी मंडी में गणेश उत्सव की शुरुआत। डीसी मंडी ने प्राचीन गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। महाविद्यालय बासा में नई उमंग के साथ मनाया गया शिक्षक दिवस। अध्यापकों के सहयोग के बिना जीवन का सफर अधूरा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान सीएम वीरभद्र सिंह ने झाड़ माजरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले भूमिहीनों को भूमि और जिनके पास मकान नहीं है उनको सरकार अपना मकान देगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। ग्राम पंचायत बटोली कला के हनुमान मंदिर झाड़ माजरी में आयोजित जनसभा में कार्यकर्ता के एक बोल ने मुख्यमंत्री का मूड खराब कर दिया और बिना कुछ कह दिए ही मुख्यमंत्री जनसभा से किनारा कर गए। जनसभा में सबसे आगे बैठे एक कार्यकर्ता के बद्दी को कुछ भी दे दो से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भड़क गए और कहा कि बद्दी को एक कॉलेज, दर्जनों नए स्कूल, करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं, बीबीएन व अन्य माध्यम से करोड़ों रुपए की सड़कें व टूल रूम समेत इतना कुछ दिया तथा आप लोग कहते हैं कि बद्दी को कुछ भी नहीं दिया। ये पंजाबी भाषा की ये पहाड़ी भाषा की बद्दी को क्या कहते हैं? जो बद्दी में हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा है? जो बद्दी में हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि सब कुछ हो गया है, मगर ये तुम ऐसा कह रहे हो जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कर दो कुछ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे लिए पूरा हिमाचल एक समान है। वो एक जमा 2 स्कूल खोलने के लिए करोड़ों रुपए के करीब खर्चा आता है और मैं ऐसे में सभी स्कूल बंद कर दूंगा जहां बच्चों की संख्या 20 से कम होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, स्कूल जितने मर्जी मुझसे दो और पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। एक 10+2 को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए लगता है सरकार का और पढ़ने वाले बच्चे होते 5-10। जितने भी पढ़ने वाले हैं जो अभी सरकारी भूमि पर झोंपड़ी लगाते रहते हैं, मैं आपको यहाँ वचन देता हूँ सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। और पढ़ने वाले हो 15 टीचर, पढ़ने वाले हो 5, तो वहाँ खुले हुए स्कूल है वो बिल्कुल बंद। आपके लिए नहीं है, सारे हिमाचल के लिए घोषणा है। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल की रिपोर्ट। इसी सितंबर महीने में सलमान खान की बीइंग ह्यूमन संस्था द्वारा मंडी में 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सलमान खान भी शिरकत करेंगे। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा ने दी। प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी समय में प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री व बीइंग ह्यूमन संस्था द्वारा मंडी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में मुंबई से डॉक्टरों की टीम आएगी जो लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस कैंप में हार्ट के मरीजों का भी उपचार किया जाएगा। जी सर, आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पे मंडी में मैंने की है उसका मूल उद्देश्य ये है कि पूरे प्रदेशवासियों को जानकारी प्रदान की जाए जो हमारे आने वाले समय में एक कैंप मंडी में आयोजन किया जा रहा है। अनिल शर्मा जो ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, पशुपालन मंत्री हिमाचल सरकार व बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान जी की संस्था है उनके
आगरे से एक कैंप यहाँ हिमाचल में और मंडी ज़िले में लगने जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कैटरैक्ट की जी सेवा प्रदान की जाएगी, महिला जो हमारी मातृशक्ति है, जननी है, उनको गायनी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए डॉक्टर मुंबई से स्पेशल आएंगे। यहाँ पे 5-6 दिन का कैंप लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें, इस सेवा का आनंद लें। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो लोग हैं पूरे प्रदेश के, वो यहाँ पे बढ़ चढ़कर आएँ। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सोमवार को देश और प्रदेश भर में अध्यापक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अध्यापक दिवस के मौके पर मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व में रहे अध्यापकों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सोमवार को 5 सितंबर का दिन टीचर दिवस के रूप में देश और प्रदेश में मनाया गया। इस मौके पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया और टीचर दिवस के मौके पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। टीचर दिवस के मौके पर वल्लभ महाविद्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में रहे प्रोफेसर रमेश दत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व प्रोफेसर रमेश दत्त ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और विद्यार्थी जीवन और अपने अध्यापन क्षेत्र के अनुभवों को साझा किया। टीचर दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करने वाले पूर्व अध्यापकों को कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक अवस्थी द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मैं टीचर से ये दरख्वास्त करूंगा, पेरेंट्स से, जो टीचर्स हैं उनके बच्चे हैं और आप जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, हमें आजकल वो बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं जो बहुत नंबर लें, 98%, 99%। जो मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जब पेपर होते हैं अपने बच्चे से, बेटा बेटी से ये सवाल पूछते हैं आपकी परसेंटेज क्या है, आपकी बेटी कह रही है 96, तो दूसरा सवाल आपको होता है टॉप वाले के कितने आए, बच्चा कहता है 99, तो तीसरा सवाल आपको होता है आपके 99 क्यों नहीं आए। There is no not satisfied even 95. Your son or daughter is frustrated. कहते मेरे फादर बने तो 95 से भी कुछ नहीं है। और आप जिस बात का ध्यान रखना चाहिए उस बात का कि उसमें सभ्यता कितनी आ रही है, कितनी रिफाइंड करेक्टर में कितनी हो रही है, उसकी आज तो कोई पैरामीटर ही नहीं। आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान में ज्यादा नंबर वालों की कमी नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। हिंदुस्तान में अगर जरूरत है तो बहुत अच्छे आदमियों की है। बहुत बढ़िया आदमी बनो, किसी के दुख तकलीफ को समझो और उसमें उसका साथ दो, उसकी बहुत जरूरत है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। राजकीय महाविद्यालय बासा में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त प्राध्यापकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अर्चना ने देश के प्रथम शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। राजकीय महाविद्यालय बासा में शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अर्चना ने देश के प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देश के राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। इस मौके पर प्राचार्य ID शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन का सफर आसान नहीं है, अध्यापकों के सहयोग के बिना यह सफर अधूरा है। समाज को नई दिशा देने के लिए गुरु का अहम स्थान रहा है और अंधेरे को दूर करने वाला तत्व गुरु ही होता है तथा गुरुओं की याद हमें तभी आती है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापकों का काम अपने शिष्यों को साक्षर करना नहीं है, बल्कि शिष्यों को शिक्षित कर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना अध्यापक का उद्देश्य होता है और आने वाला कल छात्रों पर निर्भर है। विद्यार्थी जीवन में बहुत से अध्यापकों का मार्गदर्शन मिल जाता है, परंतु हमारे पहले शिक्षक हमें जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए मना रहे हैं कि हम किन्हीं व्यक्तियों के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव हम लोग दिखाना चाहते हैं।
we are grateful. And for what? For being guided in this mazy path of life. जिंदगी का जो रास्ता है वो कभी सीधा नहीं होता है, लेकिन उसमें हमारा मार्गदर्शन करने वाले जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल से लेकर आज तक, उन्होंने हमारा जो मार्गदर्शन किया है उससे हमें जिंदगी की पहेली को समझने में बहुत सहायता मिली है. लाइफ इज ए रिडल. इट इज ए जर्नी फ्रॉम वोम टू द टोम. माँ के गर्भ से लेकर जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता, ये जर्नी चलती रहती है. एजुकेशन इज अ प्रोसेस, बट वी हैव टू ग्रो. बट फॉर दिस वी नीड सम गाइडेंस. इस अवसर पर कॉलेज प्राध्यापक प्रोफेसर सुरीना, नेत्र सिंह वर्मा, शकुंतला, निशा, मोहनलाल, मोनिका, अनीता, वेद प्रकाश, सुदेश कुमारी, अजय शर्मा, परविंदर कुमार और अर्चना को छात्रों द्वारा सम्मानित किया गया. के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट. 5 सितंबर को देश भर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया. इस कड़ी में मंडी पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए. 5 सितंबर को एक बार फिर सारा देश भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया. इसी कड़ी में मंडी पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ने पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है और उनकी मान्यता यह थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज में अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है. इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य ने शिक्षक दिवस पर गुरु की महिमा पर कुछ पंक्तियां कही. उन्होंने कहा कि एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल देश व विश्व के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है. आज कोई भी बालक 2 से 3 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है. इस बचपन की अवस्था में बालक का मन मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है. इस कोरे कागज रूपी मन मस्तिष्क में विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से शुरुआत के 5 से 6 वर्षों में दिए गए संस्कार एवं गुण उनके संपूर्ण जीवन को सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी. बुलेटिन में
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. मंडी जिला में चलाए गए भांग उखाड़ो अभियान में भारी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी है। जिला स्तर से लेकर गांव-गांव तक सभी संगठनों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह बात डीसी मंडी संदीप कदम ने कही। मंडी के पडल मैदान में मंडी जिला में चलाए गए भांग उखाड़ो अभियान के तहत उखाड़े गए भांग के पौधों को भांग में जलाकर राख किया गया और समाज व प्रदेश को नशे जैसी सामाजिक कुरीति से आजाद करने का संकल्प लिया गया। मंडी पुलिस के जवानों ने उखाड़े गए भांग के पौधों को आग में जलाकर राख किया और भांग उखाड़ो अभियान के समापन मौके पर डीसी मंडी संदीप कदम ने कहा कि भांग उखाड़ो अभियान में जिला स्तर से लेकर गांव-गांव के सभी संगठनों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है और स्कूली छात्र छात्राओं ने रैलियां और पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता के द्वारा समाज में नशा मुक्त का संदेश दिया। हमने लगातार भांग उखाड़ो अभियान पूरे जिले में चलाया। इस अभियान में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने सहभागिता दी है। ये एक आम जनता का अभियान के तौर पर पूरे जिले में चला है। युवक मंडल, महिला मंडल, व्यापार मंडल, ऐसे कई सारे अलग अलग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के सारे प्रधान, वार्ड मेंबर्स और सारे प्रतिनिधि, इन सब ने इसमें जोर शोर से अपनी सहभागिता दी है और हर पंचायत में, हर वार्ड में यह कार्य लगातार हुआ है। स्कूली बच्चों ने इसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जिसमें उन्होंने नशा मुक्ति के लिए, नशे से दूर हटने के लिए अपना एक संदेश लोगों तक पहुंचाया है। रैलीज हुई है, चित्रकारी की प्रतिस्पर्धाएं, भाषण प्रतिस्पर्धाएं, ऐसे कई माध्यमों से नशा मुक्ति का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। डीसी मंडी संदीप कदम ने कहा कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपनी प्राइवेट लैंड में भांग की खेती करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ हमारे जो अलग अलग सरकारी महकमे हैं, जिसमें विशेषतः पुलिस विभाग, जंगलात विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, इन्होंने बहुत जोर शोर से अपना योगदान इसमें दिया है और हमने बड़ी मात्रा में इसमें भांग के पौधे उखाड़े हैं एवं उनको नष्ट किया है। यह मुहिम हमारे कुछ क्षेत्रों में इसके आगे भी चलते रहेगी और मैं यह बताना चाहूँगा, आज तक हमने जनता को साथ लेके यह मुहिम चलाई, पर इसके बाद अगर हमें किसी के प्राइवेट खेत में अगर भांग का कल्टीवेशन करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर किसी के खेत में इस तरीके से अभी भी बाकी है भांग तो वो खुद ही उसको उखाड़ दे, अन्यथा हम तो उखाड़ तो देंगे ही देंगे पर उसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। कोर उपमंडल के अंतर्गत भांग उन्मूलन कार्यक्रम का सोमवार को समापन हो गया। अभियान को सफल बनाने के लिए कोहर की सभी 49 पंचायतों में भांग उखाड़ो अभियान का आयोजन किया गया तथा जिसमें नशा उन्मूलन पर लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ भी ग्रहण की। उपमंडल और विकास खंड गोहर की ओर से चलाए गए अभियान से समस्त विभागों, पंचायत पदाधिकारियों और पुलिस के सहयोग से 12,06,156 स्क्वायर मीटर भूमि को भांग और अफीम से मुक्त किया गया और भांग व अफीम के 14,11,532 पौधों को नष्ट किया गया।
एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने सोमवार को बासा पंचायत के प्रांगण में एकत्र सैकड़ों भांग के पौधों को आग में जलाकर उन्हें नष्ट किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभियान को कामयाब बनाने के लिए सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई थी, जिनमें गोहर उपमंडल को 10 सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर अधिकारी को नियुक्ति दी गई थी। इन अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर टीमों का गठन करके चरणबद्ध तरीके से अभियान में तेजी लाने का सराहनीय प्रयास किया। यह अभियान 22 अगस्त से 5 सितंबर तक गोहर उपमंडल की सभी पंचायतों में चलाया गया, जिसमें उपमंडल के सभी क्षेत्रों को भांग, अफीम व अन्य किस्म की नशीली जड़ी बूटियों से मुक्ति दिलाई गई। आज दिनांक 5/9/2016 को ग्राम पंचायत बासा में जो हमारा भांग उखाड़ो अभियान पूरे प्रदेश में जो चला हुआ है, उसके यहाँ ज्वाइनिंग 4-5 पंचायतों में जो भांग इकट्ठी करके यहाँ एसडीएम साहब और मैं खुद बीडीओ गोहर हमने इसको आग लगा के उसका समूल उसका एरेडिकेशन कर दिया है। ये प्रोग्राम जो पिछले हमारा 22 तारीख से चला होता और आज 5 तारीख का आज इसका एंड है। और सारी 37 पंचायतें जो हमारे सब डिवीज़न की है उन सभी में प्रोग्राम चला बड़े ज़ोर शोर से। महिला मंडल, प्रधान, युवक मंडल, पूरी पंचायत की बॉडी, सेक्रेटरी, पटवारी, तहसीलदार तक सारा पूरा जो स्टाफ था, डिफरेंट डिपार्टमेंट और भी लाइन डिपार्टमेंट, सब ने अपना अपना सहयोग दे के बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को सक्सेस कराया। उपमंडल स्तर पर एसडीएम गोहर इस अभियान के नोडल अधिकारी स्वयं थे। एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भांग से मुक्त हुए क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल व कॉलेज के छात्रों और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी गुलाबचंद बैंस, बीडीसी उपाध्यक्ष दीवान गुप्ता, बासा पंचायत की प्रधान कमला देवी, उप प्रधान उमेश कुमार सहित समस्त वार्ड सदस्य व ग्रामीण मौजूद रहे। उपमंडल गोहर की 49 पंचायतों में भांग और अफीम उन्मूलन अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों पर 22/8/16 से लेकर 5/9/16 तक चलाया गया है। आज इस अभियान का अंतिम दिन है। अभियान के दौरान पंचायतों एवं विभागों के पदाधिकारियों एवं स्कूल के बच्चों द्वारा इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया है एवं अभियान की अवधि के दौरान 12 लाख स्क्वायर मीटर भूमि जो कि करीब 1490 बीघे भूमि बनती है, उसमें से 14 लाख भांग और अफीम के पौधों को नष्ट किया गया है। और इसमें सरकारी वन भूमि एवं निजी भूमि तीनों तरह की भूमि शामिल है। एवं बाली चौकी और बासा में अभियान के अंतिम दिन आज हमने भांग के पौधों के ढेर को जलाकर इस अभियान की समाप्ति की घोषणा की है। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक गणेश उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी काशी मंडी स्थित प्राचीन गणपति मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को डीसी मंडी संदीप कदम ने गणेश उत्सव के शुभारंभ मौके पर प्राचीन गणपति मंदिर में अपनी पत्नी के साथ श्री गणेश की पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक गणेश उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी काशी मंडी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 1680 में स्थापित प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में सोमवार 5 सितंबर से बुधवार 14 सितंबर तक गणेशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सोमवार को डीसी मंडी संदीप कदम ने गणेशोत्सव के शुभारंभ मौके पर प्राचीन गणपति मंदिर में अपनी पत्नी के साथ प्राचीन सिद्ध गणपति की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर डीसी मंडी संदीप कदम ने मंडी जनपद और प्रदेशवासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी और यह प्रार्थना की कि गणेश जी की कृपा हम सब पर निरंतर बनी रहे। आज गणेश चतुर्थी है और इसके साथ ही ये 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। मैं इस उत्सव की पूरे मंडी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यह आशा करता हूं कि इष्ट देवता गणपति जी की कृपा हम सब पे रहेगी और पूरे मंडी के वासियों पर इनकी कृपा रहेगी और पूरे साल एक बहुत बढ़िया इस जिले के लिए बीतेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ।